नमस्कार, करियर लॉन्चर के डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सागर। आज कुछ नई खबरों के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ। पहले हम शुरू करेंगे आर्टिकल 142 के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण एक आर्टिकल है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो ये आर्टिकल है क्या और ये किस लिए अभी ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में ये है, एक 2014 में एक अमेंडमेंट हुआ था एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में, जो ईपीएस या एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम है जो 1995 में आई थी, उसमें 2014 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई। इस अमेंडमेंट में ये बोला गया कि जितने भी एम्प्लॉई हैं या कर्मचारी हैं किसी भी संस्थान में, यदि उनकी सैलरी मासिक वेतन जो है वो 15,000 रुपये से अधिक है तो वो क्या करेंगे, वो अपना मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन में देंगे, जिसपे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1.16% ऑफ दी सैलरी लगेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो नई जो इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है अंडर आर्टिकल 142। अंडर ये आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकार देता है, ये उनके खुद के पावर्स हैं। इस पावर के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो ईपीएस में जो अमेंडमेंट हुआ था 2014 में वो लीगल और वैलिड है। ठीक है, मतलब इस पे पिटीशन फाइल की गई थी, चैलेंज किया गया था इसको, इस अमेंडमेंट को। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर देते हुए बोला कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो लीगल और वैलिड है, लेकिन उसमें कुछ एक ऐसा चेंज है जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। मतलब अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अंडर आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोला कि वो लीगल और वैलिड है, लेकिन जो एक बदलाव था उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। अब क्या बदलाव थे, क्या चीज़ें थी, चलिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अगर मैं आर्टिकल 142 की पहले बात करूं तो ये है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है वो ये है, इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक इन्फोर्समेंट देती है, मतलब कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन लेता है सो उसके लिए जो उनका डिसीजन होगा वो इन्फोर्स्ड होगा। किस पर इन्फोर्स्ड होगा, तो इसके दो क्लॉजेज हैं। तो पहले क्लॉज की अगर हम बात करें तो पहला क्लॉज ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं और इसके तहत वो कोई डिक्री पास कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना है तो वो अपने इस आर्टिकल 142 के अधिकारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोई डिक्री है जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही है और उसके ऊपर कोई महत्वपूर्ण अपना जस्टिस देना है, तो ये जो भी चीज़ें होंगी, जो एनफोर्समेंट होगा वो किस तरीके से होगा, इसको पहले तो एनफोर्स कराया जाएगा। वो भी कहाँ पर, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के अंदर यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 के तहत कोई डिसीजन लिया है तो वो पूरे कंट्री पे एनफोर्स्ड होगा। कोई भी नया बदलाव हुआ है तो वो पूरे कंट्री पे एनफोर्स्ड होगा। दूसरी चीज़ ये है, ये जो कोई प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर किस तरीके से होगा, ये पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा और पार्लियामेंट को इसको एनफोर्स करने से पहले प्रेसिडेंट को अपना मोहर लगाना आवश्यक है। तो प्रेसिडेंट ने अगर बोल दिया कि जो भी एनफोर्समेंट करवानी है, किसी भी एक मुद्दे को एनफोर्समेंट करवाना है, तो पार्लियामेंट उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर तैयार करेगा, एक पूरा एक खाका खींचेगा, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लागू कर दिया जाएगा। तो ये इसका पहला क्लॉज हुआ। दूसरे क्लॉज की अगर हम बात करें तो दूसरा क्लॉज ये कहता है कि जो कोर्ट के पास चाहे सभी जितने भी उनके अधिकार हैं या जितने भी ऑर्डर हैं, यदि उन ऑर्डर को इशू किया गया है किसके लिए, यदि वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का अटेंडेंस ज़रूरी है, आवश्यक है, या कोई भी डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी किसी भी केस से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है जो ज़रूरी है कि आप उसको कोर्ट के सामने पेश करें, या इन्वेस्टिगेशन या पनिशमेंट देना आवश्यक है किसी भी कंटेम्प्ट के खिलाफ, तो उसमें इन सभी मुद्दों में आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है और उसको इन्फोर्स किया जा सकता है पूरे कंट्री के ऊपर। अब देखिए, ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा था, मतलब आर्टिकल 142 का जो इस्तेमाल था वो ईपीएस के ऊपर था, मतलब ईपीएस से संबंधित जो आर्टिकल 14 आई थी उसके ऊपर। आर्टिकल 14 में एक चीज़ था कि यदि किसी भी व्यक्ति की मासिक सैलरी या मासिक वेतन 15,000 रुपये है तो वो ईपीएस को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा सैलरी में से, और उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1.16% सैलरी में से डिडक्ट होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो 15,000 पे 1.16% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होना था
उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। मतलब ये चीज़ अवमान्य है, ये चीज़ नहीं इसको लागू किया जा सकता है। अब ये इन्फोर्स करना था, क्योंकि हो सकता है कि एम्प्लॉय को इसके बारे में पता ना हो और एम्प्लॉयर उसकी सैलरी से ये डिडक्ट कर रहा हो, उसको इन अधिकारों का पता ना हो, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 142 के तहत इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। अब चलिए बात करते हैं एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के बारे में कि आखिर ये पेंशन स्कीम थी क्या। इसकी बात अगर हम करें तो जो ये पेंशन स्कीम है तो ये क्या है, एक ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम है जिसको 1995 में लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पेंशन्स को का रखरखाव करती हैं। इसके साथ साथ इस स्कीम में कुछ प्रोविजंस लाए गए थे जो कि पेंशन संबंधित प्रोविजंस है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर उनको पेंशन चाहिए कि एक एज पर आकर के जो भी उन्होंने ज़िंदगी भर कमाया है तो उनको कुछ पेंशन मिले। सो उस पेंशन के लिए कुछ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे जो हर एक एम्प्लॉय के 58 साल पूरे होने पर जब उनकी सेना निवृत्ति हो जाती है तब ये पेंशन उनको दिया जाएगा। कौन देगा? ईपीएफओ देगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो लोग ईपीएफओ के मेंबर है ऑटोमेटिकली वो लोग ईपीएस के लिए एलिजिबल थे। साथ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के खाते से 12% जो एम्प्लॉय की मंथली सैलरी है या जो उसका बेसिक वेज प्लस डियरेंस अलाउंस उसको मिलता है तो उसका 12% का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ईपीएफ स्कीम का हिस्सा होगी। मतलब जितना सैलरी मिल रहा है या बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसका 12% कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के तरफ से। इसके साथ साथ ईपीएफ स्कीम में एक चीज़ मैंडेटरी कर दी गई थी कि जो भी एम्प्लॉय यदि बेसिक वेज या मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक उठाता है तो वो इसका हिस्सा उसको बनना आवश्यक है। वो मैंडेटरी किया गया था और इसी को स्ट्रक डाउन किया गया है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयर्स का जो शेयर है 12% का वो 8.33% पे डाइवर्ट होता है। सो इट डाइवर्ट टूवर्ड्स ईपीएस मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। सो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि आखिर ये ईपीएस क्या होता है। इसके साथ साथ क्या चेंज हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 15,000 के ऊपर 1.16% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होना था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अब ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैंडेटरी जो क्लॉज था उसको हटा दिया गया। कैसे हटाया? ये 142 को एनफोर्स करके हटाया। सो ये कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।